नमस्कार मित्रों। मैं लाइव आ चुका हूँ। हम और उज्जवल कांत लाइव आने वाले थे और अभी लाइव है, तुरंत जुड़ रहे हैं। कैसे हो भाई? हाय फ्रेंड, बढ़िया है। पहले हम उज्जवल कांत का परिचय दे दें। उज्जवल कांत पटना बिहार से बिलोंग करते हैं और एरोनॉटिकल इंजीनियर से बीटेक किए हैं। और बताओ सब भाई। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है यार, आप बताओ। सब आप तो महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र का माहौल कैसा है पहले जान लिया जाए, उसके बाद चालू किया जाएगा। देखो भाई, सिचुएशन डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहला कि आपके यहाँ के मतलब कोरोना के टर्म में आपके यहाँ केसेज कितने हैं, और दूसरा आपकी सिस्टम कैसी है, आपका व्यवस्था कैसा है। जी तो बिल्कुल। भाई, हाँ, कोरोना केसेस तो काफ़ी हैं, लेकिन सिस्टम से अगर बिहार से उसको कंपेयर किया जाए तो फिर काफ़ी अच्छी है भाई कंडीशंस। क्योंकि हम रह रहे हैं यहाँ, बिहार सारे में बिजनेस वाले वैसे तो कॉरपोरेट्स भी खुल रहे हैं, वैसे सारे कामें हो रही हैं, सब चीज़ हो रहा है, तो कोई वैसा दिक्कत है नहीं। गवर्नमेंट एक्चुअली हाँ, वर्क कर वैसे रही तो है। बिहार में कोरोना का मरीज लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और इसका माहौल बिल्कुल खराब होता चला जा रहा है। ये आप तब और बोल रहे इसी हैं जब में आपके यहाँ 20,000 केसेज हैं। 20,000 केसेज में नहीं नहीं, आपके यहाँ लोग मर तीस रहे हैं। तीस 30,000 प्लस है। हाँ, जो भी है आपके यहाँ हॉस्पिटल्स उसको एडमिट नहीं कर रही। जो भी न्यूज आ रहा है बिहार के बारे में, बुरा लगता है यार। महाराष्ट्र में अभी जी 3-4 लाख केसेज हो गए हैं, लेकिन फिर भी कंडीशन सही है, हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। जी। तो ऐसा है। इसी समय बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है शायद। जी जी। देखिए क्या होता है, इसी पर हम लोगों का चर्चा होगा आज। जी जरूर, बिहार के बारे में काफ़ी बात है करने के लिए वैसे। हाँ क्योंकि लोगों को समझना जरूरी है इस बात का कि मतलब कंडीशन क्या है बिहार की, कैसे चल रही है चीज़ें। जी क्योंकि जी। चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं, लेकिन जैसे चेंज होनी चाहिए वैसे हो नहीं रही हैं, देखा जाए तो। नहीं, अगर कंडीशन बिल्कुल क्रिटिकल होता चला जा रहा बहुत है ज़्यादा, ना। बहुत ज़्यादा। आप तो कुछ दिन पहले ही गए हैं, आप देख के गए होंगे कैसा माहौल था, क्या ऐसा नहीं हाँ, था। सब देख चुके हैं। जैसे वो बात होती है ना कि एक पुराना कोई शायर है, उसका शायरी है कि लतीफ़े से लगते हैं तुम्हारे खत, खूब हंसता हूँ अच्छा। जब भी नामे वफा आता है। तो जब भी ये बिहार में नीतीश कुमार जी विकास पुरुष का बात करते हैं या फिर बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो बहुत हंसी आती है कि यार कैसी बात, मतलब कैसा विकास। अच्छा, क्योंकि कैसा विकास चाहिए? 70 घाट पुल देख ही रहे, बह गया पूरा। मतलब उसका जो कनेक्शन पुल था वो धंस गया। अरे आप बाढ़ आने समझो, के ये तो मतलब। छोटी चीज है यार। आप देख लो कि बिहार में हर साल 1,000 करोड़ रुपए के रोड का नुकसान होता है। आपको 250 करोड़ का वो याद है एक रोड, ठीक है। 1,000 करोड़ हम्म। का नुकसान हर साल बिहार को बाढ़ से होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर आम जनता की बात की जाए तो 1987 के बाद ऑन एवरेज हर साल बिहार में 300 लोग बाढ़ से मरते हैं, जिनका कोई चर्चा नहीं होता। हाँ ना कोई मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है, ना कोई नेता आपसे बात करने आता है इस बारे में, ना प्रधानमंत्री जी का ट्वीट जी आता है, बिल्कुल। कुछ भी नहीं आता है। मुंबई में 3 घंटे की बारिश होती है, मुंबई के रोड जाम हो जाते हैं, सारे मीडिया वाले कैमरा लेके ऐसे मुंह में लोगों के घुस जाते हैं। समझ रहे हो, जी जी। बिहार में हर साल 300 लोग बाढ़ से मर रहे हैं। हर साल 8 लाख हेक्टेयर की खेती खराब हो रही है। बिहार एक, आपको जान के हैरानी जी होगा बिल्कुल। अगर तथ्यों को पता किया जाए तो बिहार में 76% जो पॉपुलेशन है टोटल बिहार की, वो हर साल बाढ़ की त्रासदी को झेलती है। जो बिल्कुल बाकी के बिल्कुल। और 24% है, हम उसमें लोग से 20% सुखाड़ वाले क्षेत्र में आते हैं। जैसे आप मगध और के हो, आप पटना के हो, आप जहानाबाद के हो, तो आप सही नहीं हो। ऐसा अगर आपको लग रहा है कि आप बाढ़ नहीं आती आपके यहाँ बहुत सही हो,
तो आप सुखाड़ के क्षेत्र में आते हो। समझ रहे हो? तो जी ये बिल्कुल चीजें समझनी बिल्कुल। है लोगों को कि अब वो टाइम आ गया है कि हमको ये जात पात वाली राजनीति से उठना होगा, जो धर्म की राजनीति है, या फिर पहले जो हम एमवाई समीकरण की बात किए हैं, मुस्लिम यादव समीकरण की बात किए हैं, तो हमको ग्राउंड लेवल पे ये चीजें देखनी होगी कि हम कहाँ थे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, या फिर आज हम कहाँ हैं। क्योंकि विकास होती है भाई तो सिर्फ नेम टैग लगाने से विकास नहीं होती कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है। बहुत अच्छी बात है, नीतीश कुमार विकास पुरुष है, लेकिन विकास किस क्षेत्र में हुआ? क्या आपने क्राइम रेट कम कर लिया? क्या आपने रोडवेज नहीं की स्थिति वो सुधार तो दी? क्या आपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया? कुछ भी नहीं किया। तो फिर किस नाम पे नहीं विकास नहीं, पुरुष और कैसे विकास पुरुष? विकास सिर्फ कागज पर हुआ है और जमीनी स्तर पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, हेल्थ व्यवस्था देख लीजिए, मतलब कि जो डिग्रियां 3 साल में मिलनी चाहिए वो करीबन 4 साल, 4.5 साल, 5 साल भी लग जा रहा है। और जी। बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो और यही स्थिति है मतलब बिहार के किसी से सबसे बड़ी छुपा नहीं है। यूनिवर्सिटी की। मगध। जी, मगध यूनिवर्सिटी या फिर पटना यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस है, वहां भी स्थिति वैसी ही है। हाँ, वहाँ पे हालांकि अभी तक तो लग रहा है कि कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पर भी प्रोफेसरों की कमी है। हाँ। इतना मतलब प्रोफेसर घोर कमी है, कहा जा जी सकता जी। है। तो पढ़ाई व्यवस्था सिर्फ डायरी मेंटेन करके ही, मतलब डिग्री, एक तरह से डिग्री दिया जा रहा है बच्चों को। जी जी। हम्म। तो एक्चुअली देखना हमको ये है कि हम किस स्तर पे वोट कर रहे हैं। जैसे आज से हम 15 साल पहले हाँ जैसे जातिगत वोटिंग करते थे, अगर आज भी हम वही सोच रहे हैं कि हम जात के ऊपर वोट करेंगे, तो फिर यही होने वाला है जी आज भी, आज से 20 साल बाद भी। तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा जब तक आपकी बिल्कुल बिल्कुल। मेंटेलिटी में चेंज नहीं आएगी। क्योंकि क्योंकि बिहार का एजुकेशन व्यवस्था इतना मतलब गंदा हो चुका है। अब प्राइमरी से ले लीजिए, मिडिल और हायर, और हायर एजुकेशन, मतलब वो भी व्यवस्था इतना मतलब लाचार हो चुका है, मतलब कहने लायक नहीं जी है। जी। और कल कल हम एक डॉक्टर हैं आईजीएमएस के और एम्स के डॉक्टर हैं, उनका हम स्टेटस देखे व्हाट्सएप पे, मतलब आश्चर्यचकित करने वाला स्टेटस था। जी वो जी। बोल रहे हैं कि मतलब हर चीज का, मतलब जो कोरोना वायरस के लिए जरूरी संसाधन है वो अभी ना अभी चाहे कोरोना वायरस छोड़ दीजिए, और किसी भी जी जी। चीज के लिए, मतलब कोई रोगी आया उसके लिए इतना मतलब संसाधन का कमी है। और तथा स्टाफ बराबर हड़ताल प्रदर्शन करते रहते हैं अपने सामान के लिए, अपने पेमेंट के लिए, किसी भी चीज का जी मतलब कोई सही वो नहीं है, जी। ये तो व्यवस्था नहीं छोड़ो, है। इससे हास्यास्पद बात क्या है कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री है सुशील कुमार मोदी जी, उनका स्टेटमेंट जी। यह है कि बिहार में हॉस्पिटल्स नहीं है क्योंकि लालू यादव ने हॉस्पिटल्स नहीं बनवाया। अगर तो 15 15 साल में साल इन्होंने क्या किया है? शासन करने के बाद, 12 साल बिहार के उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आप ये बोल रहे हो कि लालू यादव की वजह से बिहार में हॉस्पिटल्स नहीं है, तो फिर आपको अपनी मतलब सोच देखनी चाहिए कि आप किस वे में जा रहे हो। आप नरेंद्र मोदी का बिल्कुल अनुसरण कर रहे हो पूरी तरीके से देखा जाए तो, जो कि हर बात के लिए नेहरू को बिल्कुल जिम्मेवार बिल्कुल ठहराते हैं। बिल्कुल आपके बिल्कुल सुशील बिल्कुल। मोदी हर बात के लिए लालू यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि 15 साल से वो शासन यहाँ कर रहे पे हैं। यहाँ पे सभी लोगों को सोचना चाहिए, और हम जैसे युवा वर्गों को तो खासकर बिल्कुल सोचना चाहिए, जात पात से ऊपर उठ के, और विकासवाद के नाम पे एक नई सरकार बनाई जाए। क्योंकि किसी भी सरकार को अगर बराबर आप वोट दे के जितवाते रहोगे, तो मनोबल थोड़ा सरकार का बढ़ जाता है, और क्या बोलते हैं कि तानाशाही रवैया अपना लेती है और अपने तरीका से काम करने लगती है। जनता का बिल्कुल काम, मतलब जनता के प्रति बिल्कुल सोच नहीं रह जाता है। जैसे कि जी बिल्कुल। एक मामूली मामूली बाढ़ आता है पटना में, तो पूरा पटना डूबने लगता है। अगले जी साल जी। जो हुआ, जी जी। अगले साल की मतलब बात उसमें नहीं, सुशील आप मैं फैक्ट रखता हूँ ना आपके सामने। 1987 में बिहार में जो सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, उसमें 1500 लोग मरे थे, अप्रोक्स 1500 लोग बिल्कुल मरे थे। उसके बाद जो अभी रिसेंट की बात करूं तो 2012 में जो बाढ़ आई थी बिहार में, उसमें 1187 लोग मरे थे। 2017 में जो बिल्कुल आपके यहाँ बाढ़ है उसमें लगभग 600 लोग मरे थे। और ऑन एवरेज मैंने जैसा बताया 1987 से हर साल 300 लोग बिहार में बाढ़ से मर रहे हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है। कोई एक बार कोई पूछने भी देखने जाता वाला कि नहीं उसकी है। फैमिली को क्या हुआ। आपके घर में एक लोग मर जाते हैं तो कैसी फीलिंग आती है? यहाँ तो पूरा बिहार के फैमिली की फैमिली बर्बाद हो रही है और किसी को कोई टेंशन नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल।
फैमिली का जैसे ये फैमिली चीजें बोल रहे हैं, पहली गांव बार का इंडिया गांव में नहीं हो बर्बाद हो रही है। जाता है, गांव का गांव दह जाता है पूरा। ये चीजें अभी लॉकडाउन में कैसा लगा आपको? 2 महीने के लॉकडाउन में सबकी हालत खराब हो गई है ना। हाँ जी। सहरसा जिला के बारे में सोचो, जो कि साल में हर साल 4 महीने का लॉकडाउन झेलती है बाढ़ की वजह से। हाँ, बाढ़ की समझ वजह रहे हो से आप? बिल्कुल कोसी तटबंध क्षेत्र के बारे में सोचो, जो कि हर साल 4 महीने का लॉकडाउन झेलती है। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अंडरग्राउंड ही है बेचारे, पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहे कहीं पे। और बिहार की जनता त्रस्त है। इलेक्शन आ रही है भाई, सब दिखेंगे, इलेक्शन आ रही है, सब बाहर आएंगे। हाँ, वही तो दिक्कत है, इलेक्शन के टाइम नेता लोग जनता के बीच में आते हैं, उसके बाद तो आते नहीं है। जी जी। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, क्या ये कोरोना वायरस में चुनाव कराना सही होगा? देखिए अपना परसेप्शन कुछ मायने तो रखता नहीं है उन लोगों के लिए, क्योंकि बड़े आदमी है वो। हम आप बात कर सकते हैं, हाँ उनको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो तो है, बट अपना हम लेकिन दोनों। ऐसे है क्या कि इलेक्शन किस बेसिस पे करवा रहे हो आप? क्यों करवा रहे हो? क्या आप आदमी को, एक जान की कीमत आपके वोट से ज्यादा है? एक वोट आपके लिए, एक इलेक्शन जो कि 2 महीने बाद भी हम करवा सकते हैं, वो आदमी के जान बिल्कुल की कीमत से ज्यादा है। आप सोच लो, बीस बिल्कुल हजार बिल्कुल। केसेज 30,000 केसेज में आपके यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, वोटिंग करवाओगे, कैसे मैनेज करोगे आप? वही तो किसी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां चुनाव कराने में मतलब होड़ लगाए हुए वर्चुअल मीटिंग कर रही है, कभी कुछ कर रही है, पता नहीं चल रहा, मतलब चुनाव लग रहा है कि होके ही रहेगा। हमको चुनाव लग हो रहा है गए। कि बिहार सरकार को जनता से मतलब नहीं है, जनता के लाश पर भी चुनाव ये लोग करवा के अपना सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल बनाएंगे। हाँ तो अब ये करवा रहे हैं, ठीक है, सोचना हमको आपको है, सोचना हमको हाँ, आपको वो है तो है। कि जब तक पब्लिक का जिस तरह से ये लोग वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, हमको मतलब लग रहा है कि चुनाव होगा। बट हम ये कहना चाहते हैं, अगर पब्लिक आवाज उठाए कि इस महामारी में क्या चुनाव कराना उचित रहेगा, अगर चाहे तो चुनाव रुक सकता है, पब्लिक अगर चाहेगी तो। हम भारत से हैं यार, हम कैसे भूल सकते हैं? हम बिहार के वहां से हैं जहाँ पे कभी चाणक्य हुआ यार। चाणक्य जब ऐसा लगा कि शासन अहंकारी हो रहे हैं, शासक अहंकारी हो रहे हाँ हैं, तो उसने क्या किया? बिल्कुल। उसने, जब वो नंद के दरबार में गया, जो कि उस समय का सबसे बड़ा राजा था, ये तो तुच्चे वाले हैं, ये जो भी है हाँ ये तो तुच्चे वाले हैं, वो तो सबसे बड़ा बिल्कुल राजा था बिल्कुल, इंडिया का यार, नंद। उसके सामने तो ये लोग कुछ भी नहीं है। उसके सामने उसने प्रण लिया, बोला कि अब ये चुटिया मैं उसी दिन बांधूंगा जिस दिन आपको यहाँ से अपदस्थ कर दूंगा। और उसने अपदस्थ किया। वो फिर किसी अपदस्थ के पास, वो करके। किसी नरेंद्र मोदी के पास नहीं गया सरकार बनाने के लिए। नहीं उसने नहीं। रोड पर के किसी आदमी को उठाया और उसको भारत का सबसे बड़ा राजा बना दिया, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से हम जानते हैं। तो हमको बिल्कुल इंस्पायरेशन लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिहार खुद इंस्पायरेशन का खजाना रहा है, बस जरूरत है हमको सही दिशा में सोचने की, और ये सोचने की सही। कि हमारे लिए बिल्कुल क्या सही बिल्कुल। है। हाँ। और जिस बेस पर आज से 15 साल पहले लगभग, मतलब 14.5 साल पहले जिस आधार पे एक नई सरकार बनाई गई थी, क्या उस आधार, वही आधार तो फिर आ चुका है, मतलब वही हालात तो फिर वैसा ही आ चुका है अच्छा, कि ये बात आपको चुनौती ऐसा लग सकता डकैती। है कि मैं शासन के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि आज की बिहार और आज के 15 साल पहले की बिहार देखोगे आप, तो क्राइम रेट में, जितनी क्राइम्स की रिपोर्टिंग हुई है, उसमें बिहार प्रॉब्लम हो गया, इसलिए उज्जवल कांत जी का वीडियो जी कौन सा जा रहा है, सुन पा नेटवर्क का रहे हैं? प्रॉब्लम है शायद कुछ। हाँ हाँ, हमको भी लग रहा है। आप कुछ बोल रहे थे?
वही बता रहा था, अगर किसी भी चीज में देख लिया जाए, बिहार की हॉस्पिटलिटी को, हॉस्पिटल फैसिलिटीज को देख लिया जाए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को देख लिया जाए, बिहार में क्राइम रेट को देख लिया जाए, तो किसी भी क्षेत्र में हम 15 साल में सुधरे नहीं हैं। चीजें ज्यादा वर्स्ट हाँ हुई हैं अच्छी होने के बजाय। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तो तक जो जीरो टॉलरेंस की बात करते जंगल हैं राज का मुख्यमंत्री। तमगा मुख्यमंत्री जी ने दिया था लालू यादव को, बिल्कुल सही है, बिहार में जंगल राज था, लेकिन आपने 15 साल में उस जंगल राज में कितना मंगल राज किया है, ये आपको सोचने की जरूरत है। आपने क्या किया बिहार के लिए? मंगल तो नहीं, बट अमंगल जरूर हो चुका है। हर जगह अमंगल ही हो रहा है। जी जी। देख लिया जाए तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में एक स्वास्थ्य व्यवस्था का हम बात करेंगे, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, जब से बेचारे बने हैं तब से मतलब मंगल नहीं अमंगल ही होता चला जा रहा है। जैसे कि पिछले साल चमकी बुखार हुआ मुजफ्फरपुर में, कितने लोग जान गए। हाँ नहीं, जैसे क्या है ना कि आपको 2014 का इलेक्शन याद होगा, बिल्कुल। सेंट्रल इलेक्शन, जिसमें नरेंद्र मोदी जी आए थे, बहुत बड़े हाँ बड़े वादे फेंकते गए थे। बिल्कुल आपको बिल्कुल। और पिछला इलेक्शन याद था जब बीजेपी अकेले इलेक्शन लड़ी थी, हाँ तब प्रधानमंत्री ने बोला था कि आप डबल इंजन की सरकार बनाओ। डबल इंजन से उनका हाँ तात्पर्य था कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और हाँ राज्य में भी बीजेपी की सरकार। हाँ। तो अभी क्या है, अभी तो हम मान लेना कि प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो अभी चल रहा है पिछले हाँ 2-3 सालों से। चल रहा है। बिहार में डबल बिल्कुल इंजन चल की ही रहा है सरकार है, तो। हाँ है। लेकिन इस ये डबल तो इंजन करना में पड़ेगा। चढ़ने के बाद विकास कहाँ जाती है? विकास मतलब एक नीतीश कुमार जी है जो अपने मन से, और जिसके साथ गठबंधन करके बना है, वो उनका उनके बारे में तो मतलब कुछ सोचते नहीं है, नहीं उनको अपने तरीका से काम करने देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन लोगों के बीच में। एक्चुअली मेरे अनुसार देखा जाए तो ये गठबंधन है ना, वो जरूरतों की गठबंधन है। हाँ हाँ। ये दोनों एक सिर्फ, दूसरे पे गठबंधन थोपा गया है। हाँ सिर्फ कुर्सी और सरकार चलाने के लिए। हाँ बिल्कुल, सरकार चलाने के लिए। तो ये चीजें तो होनी है। मैं बोल रहे हैं विकास मर गया। जी बिल्कुल, विकास मर गया है। इसमें जी कोई दो बिल्कुल, राय नहीं है कि विकास नहीं मरा है। विकास कुमार जिंदा है, विकास मर गया है। विकास कुमार नहीं, नीतीश कुमार जिंदा है, विकास कुमार मर गया है। हाँ। और मोदी जी चोर है, लिख रहे हैं कि मोदी चोर विकास है। कुमार को अब हम चोर। अभी के कंडीशन को देखते हुए, विकास कुमार का एक बढ़िया नाम आया है मेरे पास। विकास कुमार को हम वेनिस कुमार कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बिहार पूरी तरीके से वेनिस बन चुका है, टापू बन चुका बिल्कुल है। बिल्कुल। इसमें दो राय नहीं है। तो आपकी बातों विकास का। कुमार जी वेनिस कुमार जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही आप क्या करना चाहिए हम लोगों को। देखिए, मैं आप। सिंपल कॉन्सेप्ट रखता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों का ऑप्शंस क्या हो सकते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। समझ रहे हो, लोग बोलेंगे हम नीतीश कुमार को ऑप्शन नहीं चुने ढूंढना तो हम पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ऑप्शन नहीं है। वापस लालू यादव और को नहीं बिहार चुन में। सकते हैं लोग। लोग नहीं नहीं, ऐसा बोलेंगे हम एक्चुअली वापस देखिए, लालू यादव। लालू और नीतीश का बात नहीं है। बिहार में 12 करोड़ जनसंख्या है, तो 12 करोड़ प्लस है। उसमें ऐसा थोड़ी ना है कि कोई नहीं एलिजिबल है इस चीज के लिए। तो दो बातें हैं, दो बातें मैं बताऊंगा जो मेरे अकॉर्डिंग सही लगता है। पहला तो यह है कि क्या जी। हम इतने कमजोर हो गए कि कभी सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त जैसे राजाओं को पैदा करने वाले बिहार की भूमि में एक राजा नहीं है जो बिहार को अच्छे से चला सके? समझ रहे हो, तो हमको क्या ढूंढने की क्यों नहीं है, जरूरत है। हर ढूंढने की बात नहीं है। दूसरी बिहार बात के। है, जी जी बोलिए। बोल रहे थे बिहार के हर एक ऐसा बंदा है जो अपने अंदर काबिलियत राजनीतिक रखता रूप है में कि सक्षम बिहार। है, जी हाँ बिल्कुल। हाँ, बिहार को एक अच्छा गाइडलाइन दे सके। ऐसा नहीं है कि किसी में इतना वो एलिजिबिलिटी नहीं है। जी जी। दूसरी बात क्या है, अगर आपको फिर भी लगता है कि बिहार के पास ऑप्शंस नहीं है, तो आपको याद है मध्य प्रदेश इलेक्शंस, जहाँ पे पिछली बार बीजेपी हारी थी। खैर अभी तो जैसे तैसे वहां सरकार बना लिया बीजेपी ने, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। जितनी भी खरीदी उस सबके लिए हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन
जब मध्य जितने भी प्रदेश लोग में देख बात रहे हुई हैं, कि कृपया आप लोग भी अपना सुझाव जरूर दें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम लोग बात करते रहेंगे। जी बोलिए। जी, तो मैं क्या बोल रहा था, पहला तो बात ये हुआ कि क्या 22 करोड़ जनता में एक जनता नहीं है जो बिहार की सरकार चला सके, पहली बात। 22 दूसरी करोड़ नहीं, बात, आपने मध्य 22 करोड़ नहीं, 12.5 करोड़। आपने मध्य प्रदेश बोलिए। इलेक्शंस देखे। मध्य प्रदेश जी इलेक्शंस में क्या हुआ, जब बीजेपी हारी वहां पे, तो उन्हें कैसे 10% जी, सवर्ण आरक्षण का हड्डी हमारे सामने फेंका, समझ रहे हो ना। वो तो लॉलीपॉप था, चुनावी लॉलीपॉप था। ऐ- ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने वहां नोटा को ज्यादा चुना। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल बिहार बिल्कुल। में कोई आदमी सरकार चलाने के लिए सक्षम नहीं है, तो आपके पास नोटा का ऑप्शन है। नोटा अगर का ऑप्शन, बहुत लेकिन लेकिन एक बात है, नोटा के साथ एक ऑप्शन ये रहना चाहिए कि अगर जितने भी कैंडिडेट है, अगर नोटा का वोट मतलब लीडिंग पर्सन से अगर ज्यादा आ जाता है नोटा का, तो वहाँ पे री इलेक्शन करवाया जाए। जी जी, नहीं, तो ऑप्शन वहां नहीं तक है मैं जा ना। ही रहा हूँ। मेरा क्या मतलब है कि जब वहां के 8-10% नोटा के वोट से ये सवर्ण के लिए हड्डी फेंक सकते हैं, तो बिहार में अगर 15-16% लोगों ने भी नोटा दबाया, तो फिर पता नहीं कितनी हड्डियां हैं बिहार में। हो सकता है इससे बिहार का कुछ फायदा हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फायदा तो होगा ही। तो अभी तो क्या ही बोला जाए बिहार के बारे में। आपको बिलीव नहीं होगा, रोता हूँ मैं कई बार बिहार के बारे में देखता हूँ, बिहार की कंडीशन देखता हूँ, मेरे को रात में नींद नहीं आती। बिहार के बारे में सोचता हूँ तो उन यहाँ पर 76% लोगों के अभी बारे में सोचता हूँ। हाल ही फिलहाल में कुछ ज्यादा दिनों का घटना है नहीं, जब गुजरात से बिहारियों को खदेड़ा जा रहा था, है ना। जी जी। उस समय उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं बोले बिहारियों के लिए, और हमारे प्रदेश के मुखिया भी कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इन चीज़ों पर हमको सोचना चाहिए, आखिर क्यों नहीं बोले? बिहार के लोग, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है तो बाहर तो जाएंगे, माइग्रेट करेंगे ही, देखिए, है ना। मैं सिंपल चीज बिहार। बताता हूँ आपको। आपके शहर के बाहर जो ऑटो रिक्शा स्टैंड लगता है, ठीक है, उस ऑटो रिक्शा हाँ स्टैंड में अगर कोई बाहर के ऑटो रिक्शा का आके वहां पे खड़ा कर दिया जाता है, तो आप उसको धक्के मार के भगा देते हो। बिल्कुल। समझ रहे हो कि हाँ वो तुम तो यहाँ पे है। रिक्शा नहीं लगा सकते क्योंकि ये मेरा एरिया है। हाँ, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक बाहर का प्रदेश आपको वहां पे रह के आपको जॉब करने देगा? आपको खुद एक में ये कमेंट आया, सक्षम है, बिहार के आपको शिक्षा पर बात किया खुद। जाए तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, शिक्षा एक पे बात कमेंट किया आया। जाएगा। हाँ हाँ। बताइए, शिक्षा के बारे में राय दीजिए कुछ अपना। हाँ वो तो हम लोग शुरू से ही बोले हैं कि संसाधन की कमी है बिहार के। हालांकि प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक शिक्षा की व्यवस्था का मतलब बुरा हाल है, खस्ता हाल है। यहाँ तक कि प्राइमरी टीचर हड़ताल पे बराबर रहते हैं पेमेंट के लिए। पेमेंट उन लोगों को सही टाइम पे मिल नहीं पाता है। और तो और जितने भी टीचर हैं, जितने टीचर होने चाहिए उतने छात्र पर टीचर है नहीं। टीचर की कमी है, संसाधन की कमी है, मतलब हर चीज़ की देखिए कमी प्रदीप है। जी, चीजें ऐसी है ना कि जब लोग हम्म, एजुकेटेड हो जाएंगे ना, जब हम पढ़ाई पे बात करने हाँ पड़े लगेंगे, जब हम एजुकेशन पे बात करने लगेंगे, जब हम रोडवेज पे बात करने लगेंगे, तो जी ये चालीस हाँ, पचास साल से ये दुकानें चला रहे हैं ना, जाति के नाम पे, धर्म के उन नाम पे, उनकी मंदिर दुकानें वहीं बंद हो जाएगी। बनाएंगे, बीफ खाएंगे, ये सारे दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर हाँ, आप ये पूछने लगो कि हमारे यहाँ रोडवेज क्यों नहीं बन रही, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्यों हाँ। नहीं बढ़ रहे। समझ रहे हो? तो हालांकि आप मानो या ना 15 मानो, साल लेकिन से। पिछले 30-40 सालों से बिहार में ये साजिश रही है कि बच्चों लोगों को अनएजुकेटेड छोड़ा जाए, ताकि वो हाँ, हमारे झंडे उठा सके, और जाति के नाम पे जो ये और सरकार, दुकानें चला रहे हैं वो अपनी दुकान चला सके। तो सरकार से सवाल ना करे। जी जी बिल्कुल, सरकार से सवाल नहीं है। जब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो सरकार से सवाल करने लगेंगे। लोग एजुकेटेड होके सरकार से सवाल करें। सर, जो भी सरकार आ रही है वो नहीं चाह रहे हैं कि बिहार के लोग अच्छे एजुकेशन ले पाए। और ये इंडस्ट्री की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। जी मतलब नहीं, हम पता नहीं। हमारा मानना यह है कि सरकार जो कर रही है ठीक है, वो तो अपने फायदे के लिए कर रही है, हम आम जनता क्या कर रहे हैं।
यार नेटवर्क इश्यू है ना। जी जी, थोड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क का। मौसम भी खराब है। तो भाई हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं यार कि बात की जाए इन सब चीज़ों की। जो लोग जुड़ रहे हैं, जो जी लोग इस बिल्कुल। बात को समझ सकते हैं, जो शेयर कर सकते हैं, अगर अपने राय रख सकते हैं, अपने आ सकते हैं, तो बिल्कुल करें। हाँ, क्योंकि आफ्टर अगर ऑल हम आप लोगों लोग का को भी। मोटिव किसी पार्टी की चाटुकारिता करना नहीं है। मैं भी, आपको पता है, मैं भी एक पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, पार्टी में रह के बात जी। करता हूँ। लेकिन जहाँ पे बात बिहार की आएगी, जहाँ पे बिहार के पिछड़ेपन की आएगी, तो मैं खुल के बोलूंगा, कोई पार्टी मुझे बांध के नहीं रख सकती। हाँ बिल्कुल, निष्पक्ष होकर बोला जाएगा। चलिए फिर। ठीक है, और फिर आप बात लोग किया जाएगा। और 1 मिनट, और जिनको भी अपना सुझाव देना है या कमेंट कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा फेसबुक है जी बिल्कुल, हम जुड़ते @प्रदीप। रहेंगे लाइव। अक्सर बात होती रहेगी, बिहार इलेक्शन जब तक नहीं होते तब तक बिल्कुल बात की जाएगी। जी क्योंकि इसीलिए हम, अगर हमारी जिनको बातों से 10-15 जुड़ना लोग है भी हम। इंस्पायर होते हैं, वो तो अच्छी बात है हमारे लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिनको अपना बात रखना है या अपना सवाल रखना है या हमसे जुड़ना है और लाइव डिबेट करना है, वो प्लीज़ कमेंट करें। और या मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे जुड़ने के लिए मेरा फेसबुक पेज है @प्रदीप2908 है। और मेरा इंस्टाग्राम है भारद्वाज @भारद्वाज29_1998। तो आप लोग बिल्कुल जुड़िए और अपना सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि हर एक का सुझाव हमारे लिए या बिहार वासियों के लिए या देशवासियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी धन्यवाद उज्जवल कांत जी, आपसे जुड़कर बहुत अच्छा धन्यवाद लगा। भाई, करते रहेंगे बात। जी बिल्कुल।